मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः समश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम। आप सभी का प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। और जय जी जुड़े हैं कि नहीं? जय जी स्काइप में नहीं जुड़ पाए हैं शायद। हाँ, मैं दोबारा काट के किया था तो जुड़ नहीं पाए। कॉन्फ्रेंस कॉल में भी नहीं है शायद, लग रहा है। तो उनको बोल दीजिएगा, मैसेज डाल दीजिए कि भाई जुड़ जाए। ठीक है सर। तो आइए, आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। भगवान की कृपा से हम प्रारंभ कर रहे हैं। हमने आपको भाग और सु यहाँ तक बता दिया था। इसमें यदि कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। पहले गुरुकुल वाले से पूछता हूँ। गुरुकुल के विद्यार्थी किसी को भी प्रश्न है जो भाग और सु तक लाए, जो नहीं समझ में आया हो, भाग से जो सु की उत्पत्ति की है? हाँ, मैंने भाई जी, हाँ, आपको समझ में आ गया भाई जी? आपने प्रश्न किया था कि भाई भाग से सु ही क्यों आया, एक वचन हम इत्यादि क्यों नहीं आया? तो इसका उत्तर ये था कि भाई प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, तो प्रथमा विभक्ति की बात कर रहे हैं ना हम, प्रथमा विभक्ति ला रहे हैं ना। तो प्रथमा विभक्ति का हम एक वचन लाएंगे ना यहाँ पे। समझ गए? हाँ। और कुछ पूछना था बाल बोध को? जो बताए थे ये जो अकारांत प्रथमा विभक्ति एक वचन कैसे है? अकारांत कहाँ है? पकारांत, पकारांत। हाँ, प प फ ब भ म। सुप अकारांत कैसे होगा जी? पकारांत में बोला था, अकारांत कहाँ बोला था? अकारांत कैसे है? पकारांत है। सामने सूत्र देखिए ना कि सूत्र क्या है, प हलंत है ना जी। तो पकारांत होगा ना। और यदि मान लीजिए यदि मैं ऐसा बोल भी दिया होगा तो गलत बोला होगा, ठीक थोड़े बोला होगा। ऐसा बोला नहीं होगा, वो तो आप जब सुनेंगे, आपके पास जाएगा सीडी इत्यादि, तब समझ में आएगा। परंतु ये यदि मैं ऐसा बोला हूँ तो गलत बोला हूँ। आप लोगों ने लिख, हाँ, प्रत्यय है तो प्रत्यय का विशेषण हो जाएगा, इसलिए जो है कि ये पुंलिंग हो गया। इसमें कौन सी बड़ी बात है? वो तो लिंग जो है विशेष विशेषण आधार पर कीजिए ना। यहाँ पर कोई थोड़े है कि अब हम प्रत्यय को ध्यान में रख कर, क्योंकि सब प्रत्यय है तो प्रत्यय को ध्यान में रख करके यहाँ पर जो है हमने पुंलिंग कहा है। जय जी शायद जुड़ गए। तो हाँ, मैं फिर कॉन्फ्रेंस कॉल से वापस जुड़ा, वो स्काइप से मैं कट हो गया था। हाँ, उसमें कट हो गया जी। तो और कुछ पूछना है?
समझ में आ गया? श्रवण को समझ में आया? श्रवण तो कभी कुछ पूछता ही नहीं है, वो तो महादेव है, उसको सब समझ में आता है। चलिए जी, और ये जो है स्काइप में किसी को कोई प्रश्न हो इसके संबंध में, जो स्वाद विपत्ति जो किए हैं इसमें कोई प्रश्न है? नहीं है। और कॉन्फ्रेंस में वाले में भी किसी के पास नहीं है? नहीं है सर। नहीं है। तो चलिए अब चलते आगे। भाग और सु है। वैसे सु है, एक्चुअल में सु है, और सु में ऊ की इत संज्ञा किससे हुई है? उपदेश से जन्म। वेरी नाइस। श्रवण जी, सु में ऊ की संज्ञा किससे हुई है? श्रवण जी, सुनाई दे रही है मेरी आवाज? तो आप तो बनारस में हैं, आप आइए थोड़ा पास में आइए। सु में ऊ की इत संज्ञा किससे है? नहीं सुनाई दिया मुझे, मैं थोड़ा बहरा हूं, बोलो। हाँ, अच्छा जी, वाह। हमारे श्रवण जी बोल रहे हैं कि सु में ऊ की संज्ञा सुपह सूत्र से हुई है। अच्छा जी, मनीष जी आप बता सकते हैं सु में ऊ की संज्ञा किससे हुई है? मनीष जी, विद्यानंद जी, कोई भी बताओ सु में ऊ की संज्ञा किससे हुई है? नहीं। अच्छा, बालबोध जी आप बताओ सु में ऊ की संज्ञा किससे हुई है? बालबोध जी, तो सु में ऊ की संज्ञा किससे हुई है? इत नाम किसने रखा है? वो क्या बोल रहा है? हलंत्यम से हुआ है इतना। अच्छा, आप कह रहे हैं हलंत्यम से हुआ है। अच्छा जी, हलंत्यम का क्या अर्थ है? उपदेश से अंत्यम हलित से। तो घटाओ, सु में कहा अंतिम हल कहाँ है? सु में अंतिम हल कहाँ है? तोता रटंत मत बनो, बुद्धि से काम लो। सु में अंतिम क्या है? सु तो उपदेश हो गया। अंतिम हल क्या है इसमें? अंतिम है कोई हल? अंतिम में क्या है सु में? बोलिए ना जोर से। तो ऊ हल है? वो तो हल नहीं है। तो फिर हलंत्यम सूत्र कैसे लगेगा इसमें? तो बताया ही नहीं ना। कैसे नहीं बताए हैं? हमने बता दिया हुआ है। कैसे नहीं बताया हुआ है? जो हमने पढ़ा दिया, अब हमारा थोड़े कर्तव्य उसको पढ़ाना। हम तो नए चीज को पढ़ाएंगे ना, पुराने चीज को कैसे पढ़ाएंगे? अब इसका मतलब है कि इस पर विचार नहीं किया गया है। भज में अ की संज्ञा किससे हुई है? भजन सेवायाम में भज में अ की संज्ञा उपदेशे जनुनासिक से हुई है। उपदेशे जनुनासिक का क्या अर्थ है? तो
उपदेश में अनुनासिक अच की संज्ञा होती है, तो भज में जो अ है वो भज उपदेश है, उसमें अनुनासिक अच अ है तो उसकी संज्ञा हुई। और यहाँ पर सु में आपको उ अच नहीं दिख रहा है, वो कोई दूसरा चीज दिख रहा है। इसमें सु में जो उ है, सु उपदेश नहीं है। हाँ जी, ये भी उपदेश है। और इसमें अच है कि नहीं उ, तो हलंत्यम कैसे लगेगा? तो कैसे कहा गया कि हमने नहीं पढ़ाया है? हमने तो भज में ही अ की संज्ञा करने में बता दिया है कि जो है वहाँ उपदेश अनुनासिक है। ये भी अनुनासिक है। स्वाभाविक है, सबसे पहले तो हलंत्यम लगेगा ही नहीं, सबसे पहले हलंत्यम नहीं लगेगा। कैसे हलंत्यम कहा गया? हलंत्यम तो सबसे पहले लगेगा ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात, जब इत संज्ञा यहाँ पर की जा रही है, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ इत संज्ञा है, तो उपदेशे जननासिक इत के अलावा और कोई दूसरा सूत्र ही नहीं है जो अच की संज्ञा करे, जो स्वर की संज्ञा करे। अब ये अनुनासिक है या नहीं है तो दूसरा प्रश्न है। और जब मैं बोल रहा हूँ कि इसमें मैंने सु में उ की इत संज्ञा किससे हुई है, तो उ अच है, तो तुरंत मुख से निकलना चाहिए उपदेशे जननासिक, जैसे अनंत जी को निकला। अनंत जी ने तुरंत कहा कि उपदेशे जननासिक से हुई है। तो अब अनुनासिक कैसे है, तो पीछे भी इसका भी हमने पढ़ा दिया हुआ है कि प्रतिज्ञा अनुनासिक क्या पाणिनीय। यदि सु में उ की संज्ञा नहीं करेंगे तो उसका लोप नहीं होगा, लोप नहीं होगा तो फिर भागह की सिद्धि नहीं हो पाएगी। इसीलिए यहाँ पर अनुनासिक है, प्रतिज्ञा की गई है। ये पाणिनि के शिष्यों के द्वारा बताया जाता है कि यहाँ अनुनासिक है, तो ये अनुनासिक है। तो जहां पर भी पूरे अष्टाध्याय में जहां पर भी अच की इत संज्ञा होगी, वह एक ही सूत्र है, वह अच की संज्ञा करने वाला, उपदेशे जनुनासिक इत। अब नहीं भूलना आप लोग, न सुपह से संज्ञा हुई है न हलंत्यम से संज्ञा हुई है। उपदेशे जहां पर भी आपको मैं बोलूं कि अच की संज्ञा किससे हुई है, सु में उ की संज्ञा किससे हुई है, आगे बहुत सारे आएंगे, तो बस यही उपदेशे जनुनासिक इत। समझ गए बालबो जी? हाँ, तो सु में उ की संज्ञा उपदेश जनुनासिक से, क्योंकि सु उपदेश है, उसमें अनुनासिक अच की संज्ञा हुई है। अनुनासिक क्या है? मुख नासिका वचनोनासिका, ये भी हमने पढ़ा दिया, इसलिए इसका अर्थ मैं नहीं बताऊंगा, अभी संस्कृत में नहीं बताऊंगा। बस मुख सहित नासिका से उच्चार्यमान वर्ण उसकी अनुनासिक संज्ञा है, तो अनुनासिक संज्ञा हो गई। अनुनासिक है ही, तो अनुनासिक कैसे पता चला कि अनुनासिक है? यहाँ तो दिख नहीं रहा है, यहाँ तो श्रवण में सुनाई नहीं दे रहा है, तो प्रतिज्ञा अनुनासिक क्या पाणिनीय। अब फिर जो है इस संज्ञा होने से लाभ क्या हुआ? तस्य लोप, तस्य तो लोप, उसका लोप हो गया। लोप होने से लोप किसका नाम है? अदर्शनम लोप। तो इसका क्रम ये है, भाग और प्लस सु। इसमें जो सूत्र लिखेंगे अनंत जी आप जब जो बना रहे हैं, तो उपदेशे जननासिक इत, मुख नासिका वचनोनासिक, प्रतिज्ञानुनासिक क्या पाणिनीय, तस्य लोप अदर्शनम लोप। समझ गए जी? जी। तो अब हो गया भाग सहलंत, भागस सहलंत हो गया। अब जो है भागस जो है, अब इसकी जो है पहले पद संज्ञाओं के पद का अधिकार में कार्य करना है, स को विसर्ग करने के लिए, तो विसर्ग से पहले रू होगा, रू को फिर विसर्ग होगा। तो यहाँ पर सुप्तिंगंतम पदम सूत्र निकालिए जी। सुप्तिंगंतम पदम निकालिए। सुप्तिंगंतम पदम निकालिए। 1:4:14। हाँ जी, 1:4:14। पहला अध्याय चौथा पाद 14वां सूत्र। 14 नंबर सूत्र। चौथा पाद का 14 नंबर सूत्र। हाँ, तो चलिए जी 14 नंबर सूत्र निकाल लीजिए। सुप्तिंगंतम पदम निकाल लिया आप सभी ने?
आप सभी से निवेदन है कि जिस नए सूत्र को मैं पढ़ाता हूँ तो उसमें मेरे मस्तिष्क में जितनी शक्ति होती है, जितना व्यायाम करने में शक्ति नहीं लगती है उतना मुझे समझाने में शक्ति लगती है, किसी को भी लगती है। सो ध्यान रखेंगे, सभी से निवेदन है, सभी विद्यार्थी से निवेदन है कि जिस नए सूत्र को मैं पढ़ाता हूँ तो उस समय पूरे कान को खोल करके रखें, तो पूरे ध्यान से सुने। तो सुप्तिंगंतम पदम, सुप्तिंगंतम पदम, तो सुप्तिंगंतम अकारांत नपुंसकलिंग सुप्तिंगंत शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। समझ गए श्रवण जी? श्रवण जी तो बोलते ही नहीं है, क्या हो गया है? आपस में लड़े झगड़े हैं क्या ये लोग? हाँ, तो बोलो ना। मैं इतना प्यार से श्रवण 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 करता हूँ, मैं मेरे मस्तिष्क में है कि तुम अच्छे विद्यार्थी हो और खराब विद्यार्थी की तरह बिहेव करते हो मेरे साथ। मन में ये मत सोचो। आप यदि मन में ऐसे सोचते हो कि यदि मैं कुछ बोलूंगा तो गलत हो जाएगा, तो नहीं, बोलने दो गलत, इसमें कौन सी बड़ी बात है जी? जिससे मैं अच्छा जी, श्रवण जी कह रहे हैं कि अकारांत पुंलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। तो बताओ जी, पुंलिंग में कभी भी सुप्तिंगंतम जो है ऐसा जलम शब्द कभी भी पुंलिंग हो सकता है? नहीं, नपुंसकलिंग होगा। स्वाभाविक है, नपुंसकलिंग होगा। कोई बात नहीं, सोच विचार करके बोलना है। यदि मैं थोड़ा डांट दूं तो क्या है, गुरु जी की बातों को तो खराब नहीं मानना चाहिए। यात्र नत्य विथते न करना वह दुखम कुर्बन अमृतम संप्रयच्छन तम मन्येत पितरम मातरम च तस्मै न द्रुह्येत कथमचना। सरस्वती देवी जब ब्राह्मण देवता को उपदेश दे रही है तो उस समय सरस्वती देवी माने विद्या देवी अर्थात ज्ञान, विद्या देवी माने ज्ञान या ज्ञान को देने वाला जो परमात्मा, वह निरुक्त में यास्काचार्य जी ने कहीं से ये परंपरा से जो आ रही है, ये जो श्लोक जो आ रहा है उसके माध्यम से उपदेश दे रहे हैं कि किसको पढ़ाना चाहिए, किसको नहीं। आवाज फिर खराब हो गई, आवाज फिर खराब हो गई। किसको पढ़ाना चाहिए, किसको नहीं पढ़ाना चाहिए। अब आवाज आ रही है? किसको पढ़ाना चाहिए, किसको नहीं पढ़ाना चाहिए? रुक जाइए थोड़ा सा। हाँ, हेलो। तो वहां पर जो है सरस्वती देवी उपदेश दे रही है ब्राह्मण देवता को अर्थात पढ़ने वाले को, विद्यार्थी को, कि यो आत्रिणप्ति वितथेन करना व दुखम कर्णो, माने जो बिना आपको कष्ट दिए प्रेम से आपके कानों को खोलता है, माने आपके कानों को बोलते ना, कान खोलना माने अज्ञानता समाप्त करना। वो जो है जो कानों को खोलता है अर्थात जो ज्ञान आपके हृदय में डालता है बिना दुख दिए, अमृत प्रदान करता है। तम मन्येत पितरम मातरम च, उसको माता पिता के समान मानो। जैसे माता पिता को सम्मान करते हो, जैसी भावना अपने माता पिताजी के प्रति है वैसे ही भावना पढ़ाने वाले के प्रति होनी चाहिए। तस्मै न द्रुह्येत कथमचना, उससे कभी भी विद्वेष मत करो, उससे कभी द्रोह मत करो। जैसे माता पिता से कभी भी कोई द्रोह नहीं करता है, ऐसे ही अपने जो टीचर हैं, अपने जो शिक्षक हैं, अपने जो भी गुरु हैं, जो भी आपके जिस रूप में आपका जिनसे पढ़ते हैं उनके प्रति श्रद्धा हो, तो उनको सदा उसी तरीके से जो है सम्मान करो, द्रोह नहीं करो। तो कहने का अभिप्राय है कि यदि मैं आपको डांट भी देता हूं श्रवण जी या आप लोगों को, तो उसको खराब नहीं मानना चाहिए।
आप लोग नहीं मानो। समझ गए जी? तो चलो, सुप्तिंगंतम तो नपुंसक लिंग है, समझ में आ गया? मैं ही केवल बोलूंगा तो मुझे तो आता ही है, मुझे तो और अभ्यास हो जाएगा, परंतु आपके मुख से मैं बुलवाना चाहता हूँ। सुप्तिंगंतम अकारांत क्या है, बोलो जोर से। और शब्द क्या है, शब्द भी तो बोल दिया करो। सुप्तिंगंत शब्द, अकारांत नपुंसक लिंग, सुप्तिंगंत शब्द, प्रथमा विभक्ति एक वचन। समझ में आया? तो जल्दी से, बैटरी लो हो गया, बैटरी लो, चार्ज में लगाना पड़ेगा, बैटरी लो हो गया, जल्दी से लाइए, बंद हो जाए। हाँ, तो सुप्तिंगंतम। आगे है पदम। पदम कौन सी विभक्ति है, मनीष जी बताएंगे। पदम कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन है? पदम कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है? अच्छा जी, हमारे मनीष जी ने भी कह दिया कि अकारांत पुंलिंग, प्रथमा विभक्ति एक वचन। अकारांत तो चलो, अभी अकारांत नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन है यहाँ पर। हालांकि जो है सब बता दो, फिर मैं बता दूंगा इसमें ये है, या आप सोच करके बोलो कि नहीं यहाँ पर प्रथमा ही होना चाहिए। तो अकारांत नपुंसकलिंग पद शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। समझ गए? तो अकारांत नपुंसकलिंग सुप्तिंगंत शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, पदम अकारांत नपुंसकलिंग पद शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। अब जो है पदछेद कर दिया, विभक्ति कर दिया, अब समास करते हैं। समास है सुप्तिंगंतम में है कि सुप च तिंग च इति सुप्तिंगौ। क्या है जी? सुप च तिंग च इति सुप्तिंगौ। सुप च तिंग च इति सुप्तिंगौ, इतरेतर योग द्वंद्व है। सुप च तिंग च इति सुप्तिंगौ। समझ गए? गुरुकुल में सभी समझ गए? सुप च तिंग च इति सुप्तिंगौ कौन सा समास हुआ? वेरी नाइस। सुप्तिंगौ, असुप्तिंगौ का अंत के साथ समास है। सुप्तिंगौ अंतौ यस्य, सुप्तिंगौ अंतौ यस्य तत् सुप्तिंगंतम। सुप्तिंगौ अंतौ यस्य तत् सुप्तिंगंतम। सुप्तिंगौ अंतौ यस्य तत् सुप्तिंगंतम। लिख लिया? सुप्तिंगौ अंतौ यस्य तत् सुप्तिंगंतम। ये कौन सा समास हुआ? बस सुप्तिंगौ अंतौ यस्य अन्य पदार्थ है। यस्य षष्ठी तत्पुरुष समास होता है, इसलिए सुप्तिंगः अंत होना चाहिए था, या सुप्तिंगो अंत होना चाहिए था। मैं बोला सुप्तिंगौ अंतो, जैसे चित्रा गावो यस्य सचित्रगो, जिसके पास चित्रगबरी गाय है, तो अन्य पदार्थ हो गया। अन्य पदार्थ प्रधानम बहुब्री, अन्य पदार्थ प्रधान जिसमें हो उसको बहुब्री कहते हैं। तो यहाँ पर यश है, जिसका अंतावयव सुप और तिंग है। जिसका, जिस शब्द का अंत अवयव, अंतिम अवयव सुप और तिंग हो, उसको कहते हैं सुप्तिंगंतम। तो कौन सा समास हो गया?
बहुब्रीहि। और बहुब्रीहि के गर्भ में कौन सा समास है? सुप्तिंगंतम जो है बहुब्रीहि हुआ, उस बहुब्रीहि के गर्भ में कौन सा समास है? हाँ, तो पूरा हो गया इतरेतर योग द्वंद गर्भ बहुब्रीहि। क्या हो गया? हाँ, इतरेतर योग द्वंद गर्भ बहुब्रीहि हो गया, क्योंकि सुप्तिंगंतम जो पूरा है इसमें जो समास है बहुब्रीहि है, उसी के पेट में है सुप्तिंग। सुप्तिंगंतम के पेट में सुप्तिंग है कि नहीं, इसलिए गर्भ में हो गया। तो सुप्तिंगंतम जो यहाँ पर सुप्तिंगौ और सुप्तिंगौ अंतौ यस्य तत्सुप्तिंगंतम, जिसका अंत अवयव सुप और तिंग हो उसका नाम है सुप्तिंगंत। समझ गए जी? तो यहाँ पर हमने एक परिभाषा बताया था, याद है? क्या परिभाषा बताया था? परिभाषा याद है किसी को जी? अनंत जी आपको परिभाषा याद है? राजभल्ला जी आपको? द्वंद्वान्ते द्वंद्वादौ यत् पदं श्रूयते तत्प्रत्यर्थमपि संबध्यते एव। राजभल्ला जी आपको याद है? याद नहीं है, याद होनी चाहिए। हाँ, याद होनी चाहिए जी, क्योंकि जो मैं पढ़ा दिया, क्योंकि उसी के आधार पर अर्थ आप करेंगे, नहीं तो अर्थ नहीं आएगा। उसी के आधार पर अर्थ होता है। हमने बताया था, जिसको अभी अनंत जी ने कहा, अनंत जी ने जिसको कहा, तो इसको और थोड़ा परिष्कार कर देता हूं। अनंत जी पूरा 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 ठीक नहीं है, आपने ठीक बोला है, परंतु पूरा पूरा ठीक नहीं है। वो है कि द्वंद्वान्ते द्वंद्वादौ, द्वंद मध्य भी जोड़ दो, द्वंद्वान्ते द्वंद्वादौ द्वंद मध्य च श्रूयमानं पदम प्रत्येकम अपि संबध्यते। कि द्वंद के आदि में, द्वंद के अंत में या द्वंद समास के बीच में, मध्य में यदि कोई भी सुनाई दे तो द्वंद्वान्ते द्वंद्वादो, मध्य को अभी छोड़ो, भी आगे आएगी परिभाषा तो बताएंगे, परंतु द्वंद्वान्ते द्वंद्वादो श्रूयमानं पदम प्रत्येकमपि संबध्यते। द्वंद के अंत में, द्वंद के आदि में जो पद सुनाई दे, श्रूयमान जो पद है, उस श्रूयमान पद का द्वंद समास के प्रत्येक के साथ उसका संबंध होता है, उसका रिलेशन होता है। तो यहाँ पर सुप और तिंग जो है, सुप्चा तिंगचा सुप्तिंगौ, इसके अंत में अंत शब्द सुनाई दे रहा है कि नहीं? तो श्रूयमान पद अंत है ना जी, वह अंत में सुना है। अंत शब्द अंत में श्रूयमान है, तो इसका अंत शब्द का संबंध सुप के साथ भी है, अंत शब्द का संबंध तिंग के साथ भी है। जैसे प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा में मात्रे का संबंध जैसे प्रातिपदिकार्थ के साथ भी था, लिंग के साथ भी था, परिमाण के साथ भी था, वचन के साथ भी था। तो इसलिए प्रातिपदिकार्थ मात्रे, लिंग मात्रे, परिमाण मात्रे, वचन मात्रे प्रथमा भवती, ये हुआ। ऐसे ही अंत शब्द जो है सुप के साथ भी है, तिंग के साथ भी, तो गया सुबंतम तिंगंतम। क्या हो गया जी? हो गया। अच्छा जोड़ दो, क्योंकि अलग अलग कर रहे हैं। सुप्तिंगंतम तो एक साथ हो गया, परंतु अंत का हम सुप के साथ करेंगे तो अलग अलग ही कर रहे हैं ना जी। तो सुबंतम तिंगंतम च पदम, आगे भवती जोड़ दो। सुबंतम तिंगंतम च पदम भवती। क्या हो गया जी? हाँ, तो सुप अंतावयव है जिस शब्द रूप के, शब्द के, और तिंग अंतावयव है जिसके,
उसका नाम है पद, उसकी पद संज्ञा होती है। सुबंत और तिंगंत पद रूप है, सुबंत और तिंगंत पद है। पद संज्ञा किसकी है? सुबंत शब्द की और तिंगंत शब्द की। तो बताओ कि भाग प्लस स, भागस, तो ये इसमें अब भागस पर आ जाओ, फिर भागस पे आ जाओ। तो भागस में स क्या है? सु है कि नहीं? ये सुप है कि नहीं? सुप, सुप का मतलब समझते हो? सुप देखो प्रत्याहार है। सुप क्या है जी? तो यहाँ पर स्वौज समौट छस्ताभ्याम भिस ङेभ्याम भ्यस ngसीभ्याम भ्यस ngसोसाम ङो सुप। तो यहाँ पर सुप का मतलब है सु औजस का सु, आदि आदि रंतेन सहता, अंतिम इत हो गया सुप का प और आदि हो गया सु। तो सु और प मिलकर के सुप बन गया। तो सुप का मतलब है ये 21 प्रत्यय। समझ गए? और वैसे सुप जो है 21 प्रत्यय का नाम भी है। और सुप पूरे पंचम चतुर्थ अध्याय और पंचम अध्याय में जो भी प्रत्यय है सबका नाम सुप है, क्योंकि सबसे पहला सूत्र है, पहला प्रत्यय है चतुर्थ अध्याय का। सबसे पहला प्रत्यय क्या है जी? सबसे पहला प्रत्यय क्या है चतुर्थ अध्याय का? सबसे पहला, जो कि आपको हमने पढ़ा दिया है, सबसे पहला है सु। सबसे पहला प्रत्यय है क्या जी? और सबसे अंतिम प्रत्यय क्या है? सबसे अंतिम प्रत्यय पंचम अध्याय के चौथा पद में। हाँ जी, निष्प्रभा निश्चय प्रत्यय थोड़े है जी। उसके ऊपर देखो क्या सूत्र है। आप ही से, मुझे आता है, आपसे कहलवाना चाहता हूं। उरह प्रवृत्तिभ्य कप है, कप। तो सु लीजिए आदि और कप का प लीजिए अंत, तो क्या बन गया? सुप। वो भी सुप है, उसका नाम भी सुप है। माने सु से लेकर के कप तक जितने भी प्रत्यय हैं सबका नाम सुप है। और सु से लेकर के सुप जो प्रत्यय है 21 प्रत्यय लास्ट, इसका नाम भी है सुप प्रत्यय। तो सुप प्रत्यय दो तरीके का हो गया। एक सुप प्रत्यय हो गया स्वौज समौट से लेकर के सुप तक 21 प्रत्यय जो है, और दूसरा सुप का मतलब हो गया सु से लेकर के कप तक जितने भी प्रत्यय हैं सबका नाम है सुप प्रत्यय। समझ में आया जी? अच्छा जी। हाँ जी। ये दूसरे के हिसाब से तो तिंग भी इसी में आ जाएगा ना? नहीं, कैसे आ जाएगा? तिंग तो आपका, हाँ, तो तीसरे अध्याय में। समझ गया, ठीक है। तिंग तो तीसरे अध्याय में है। हाँ, समझ गया। हाँ, तो सुप हमारे सामने दो आ गया। बालबोध जी समझ में आ रहा है? कट गया शायद। नहीं कट रहा है। नहीं समझ में आया? हमको आया यार, सुनो नहीं है? अरे हो गया यही यहाँ है जो पूरा प्रवृत्ति का कप ये है आया सु जो सब लोग सु, ये सुप नहीं हो गया। ये सु और ये ये क्या होगा? सुप नहीं हुआ, ये तो ये प्रत्यय हो गया सुप। जिसके बीच में जितने भी है सब सुप है। ये सु जो सब उसका अंतिम लिखा ही है। सु जो उसका अंतिम सुप है तो प और आदि सु, तो ये भी सुप हो गया। तो सुप जो एक प्रत्याहार हो गया, प्रत्यय का नाम है सुप। सु का नाम भी सुप है, औ का नाम भी सुप है, जस का नाम भी सुप है, औट का नाम भी सुप है, शस का नाम भी सुप है, ता का नाम भी सुप है। ये सब सु औ जस अमौट शस प्रत्येक का नाम सुप है। एक तो ये सुप हो गया। दूसरा सुप जो है तद्धित प्रत्यय इत्यादि जितने हैं सब सुप है। गीप भी सुप है, गीस भी सुप है, गिन भी सुप है, सब सुप है।
युनस्ती जो है, ती भी सुप है, सब सुप है। तो दो तरीके का सुप हो गया यहाँ पर, एक सुअवजस से लेकर के सुप जो एक इसमा प्रत्यय है वहां तक, और दूसरा मैंने सु से लेकर के उरा प्रभृति पे कप का प जो है तो सुप बने यहाँ तक, सु से लेकर के कप तक का नाम है सुप। समझ में आया? किसी को कोई शंका? नहीं। परंतु यहाँ पर जो सुप्तिंगंतम में जो सुप है वह केवल 21 प्रत्यय ही लिया जाएगा। सुप्तिंगंतम में जो सुप है वह सुप केवल 21 प्रत्यय वाला ही सुप लिया जाएगा, वह वहां कप तक का नहीं लिया जाएगा। ये व्याख्यान से पता चलता है। समझे जी? क्या बताया मैं? सुप्तिंगंतम में जो सुप है केवल 21 प्रत्यय, सु से लेकर के सुप के प तक माने 21 प्रत्यय का नाम सुप है। सु से सुप तक का नाम सु औजस अम औट्सस ताभ्याम भिस ङेभ्याम भ्यस ङसेभ्याम भ्यस ङस ओस आम ङी ओस सुप, इतने का नाम है सुप, सुप्तिंगंतम पदम में। तो क्या हुआ? सुबंतम तिंगंतम च पदम भवती, माने सुप अंतावयव है जिसका, और तिंग तो यहाँ पर सुप की बात है। तो सु जो है सुप है कि नहीं? सुप है। तो ये सु किसका? सु ही है। सौ जो हो गया वो सु ही तो है ना जी, क्योंकि हमने यही है कि यदि श्वान का, श्वान माने कुत्ता, कुत्ता का यदि पूंछ छिन्न हो जाए, कट जाए तो वह कुत्ता ही रहेगा ना जी। तो सु में से उ कट गया तब भी तो वह सु ही है ना जी, उसको हम सु ही नाम से कहेंगे ना। तो ये सु जो प्रत्यय है सुप है कि नहीं? है। तो सुप अंतावयव किसका है? ये सुप जो है, सुप का जो ये स है, ये सुप किसका अंतिम अवयव है? अच्छा जी, हमारे गुरुकुल वाले सब एक साथ स्वर से स्वीकार कर रहे हैं कि भाग का अंतिम अवयव है स। ठीक है। राजभल्ला जी, किसका अंतिम अवयव है सुप? अपना विचार बोलेंगे और मैं पूछूंगा भी क्यों है, जो भी मैं अभी गुरुकुल वाले से पूछूंगा कि क्यों कैसे है अंतिम अवयव, परंतु आपसे भी पूछ लूं। अंतिम अवयव है, अंतिम अवयव माने स किसका अंतिम अवयव है? भाग प्लस स है, माने भागस है हमारे सामने, भाग सु है। तो ये भाग सु, तो सु किसका अंतिम अवयव है? भाग का ही लग रहा है। अच्छा, राजभल्ला जी भी कह रहे हैं भाग का। सुनीता बंजी है क्या? किसका अंतिम अवयव है? सुनीता जी नहीं है। स्वाति जी आप बताइए किसका अंतिम अवयव है? भागस इस पद का, पद तो पता नहीं, अभी तक हमने डिफाइन नहीं किया। इस शब्द का ऐसा बोले। तो सुनीता जी कह रहे हैं कि भागस शब्द का अंतिम अवयव है स। राजभल्ला जी ने कहा कि भाग का अंतिम अवयव है स। गुरुकुल वाले भी यही कहे कि भाग का अंतिम अवयव है स। अब जो है वासुदेवन जी, आपका क्या मत है? भागस शब्द का अंतिम। अच्छा, ये जो है वासुदेवन जी का भी मत है कि भागस का अंतिम अवयव है स। अनंत जी आप बताइए किसका अंतिम अवयव है स? भाग और सु इस पूरे समुदाय का अंतिम अवयव है। मैंने इनका भी यही मत है कि भागस जो पूरा समुदाय है, भाग और सु पूरे समुदाय का अंतिम अवयव है। और जय जी का अब मैं मत जानता हूँ। जय जी आप बताइए किसका अंतिम अवयव है सु? वो भागस पूरा समुदाय लेना चाहिए, पूरा समुदाय। तो अनंत जी, जय जी, वासुदेवन जी, सुनीता जी, इतने व्यक्ति का पक्ष है कि भाग सु पूरे समुदाय का अंतिम अवयव है स। और राजभल्ला जी और हमारे गुरुकुल के जितने भी ब्रह्मचारी है सबका मत है कि स अंतिम अवयव है। तो अब बताइए
कि गुरुकुलवासी बताइए कि आप भाग का अंतिम अवयव स क्यों मानते हैं सु का? भाग के बाद है, भाग के बाद है इसीलिए। वो तो कहेंगे भाग के अंत में है, ऐसा उसके लिए शब्द होगा। मैंने पूछा स किसका अंतिम अवयव है, ये मैं नहीं पूछा कि भाग के अंत में, माने स किसके अंत में है, ऐसा मैं नहीं पूछा हूं, या किससे अंत में है। हमने बोला किसका अवयव है स, अंतिम अवयव। यदि मैं आपसे पूछूं कि सिर जो है, हमारा जो शरीर है, इस शरीर में सिर किसका अवयव है, वहां पर ऐसा क्यों नहीं कह रहे हैं कि कंधे के शुरू में है इसलिए कंधे का अंतिम आदि अवयव है, ऐसा क्यों नहीं कहते? ऐसा यहाँ पर आप क्यों कह रहे हो कि शरीर का? यदि भाग के बाद में सु है और भाग के बाद में देख रहे हो सु को, इसलिए कह रहे हो कि भाग के अंतिम अवयव है सु, तो सिर भी कंधे के ऊपर देखा जा रहा है, तो कह दो कि सिर कंधे का ऊपर का अवयव है, ऐसा कहेंगे क्या? शरीर का आदि अवयव है, शरीर का आदि अवयव है सिर, कंधे का आदि अवयव सिर नहीं है। ऐसे ही भाग सु पूरा समुदाय का अंतिम पार्ट है सु। भाग के अंत में जो सु है वह सु, भाग सु पूरे समुदाय का अंतिम अवयव है, अंतिम पार्ट है। समझ में आया? इस पर पीछे भी हमने बहुत समझाया हुआ था, परंतु भूल गए, कोई बात नहीं। अब समझ में आया कि नहीं जी? भागस पूरे समुदाय का अंतिम अवयव है स। अभी भी नहीं समझ में आया? समझ में आया। मनीष जी आपको समझ में आया? विद्यानंद जी आपको समझ में आया? राजभल्ला जी आपको समझ में आया? आगे हाँ, अब आगे ये नहीं होना चाहिए। आगे इस पर अब मैं बार बार आएगा, मैं पूछ लूंगा, उस समय होगा तो फिर मुझे दुख होगा। भागस का हुआ कि भाग सु का? तो सु ही तो भाग सु है, तो भाग सु कहिए या भागस कहिए, मतलब एक ही है ना जी। सु जो है, सु का ही उ समाप्त हो गया तो हलंत स हुआ, तो भाग के साथ स का उच्चारण करेंगे तो क्या होगा, एक साथ करेंगे तो क्या बनेगा? भागस ही होगा ना जी। भाग सु कहिए, भागस कहिए, मतलब तो एक ही हुआ। समझ में आ गया भाई जी? हाँ, भाग सु कहिए या भागस कहिए, मतलब एक ही है, क्योंकि तो सु के उ की संज्ञा हो गई, तो स को भाग के साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा? भागस ही होगा ना जी, भाग प्लस स, भागस। तो सुबंत क्या हुआ? सुप अंतावयव है जिसका, तो ये सुप जो स है ये किसका अंतावयव है? भागस पूरे समुदाय का। हाँ, भागस पूरे समुदाय का। तो सुबंत कौन हो गया? सुबंत का अर्थ है कि सुप अंतावयव है जिसका, उसका नाम है सुबंत। तो सुप स अंतावयव है भागस का, तो सुबंत क्या हो गया यहाँ पर? भागस। बहुत सुंदर। तो भागस सुबंत है, तो इस सुबंत का नाम ही तो पद है। भागस जो सुबंत पद, सुबंत जो शब्द है, इसका नाम पद है। समझ में आया? तो सुबंतम पदम स्यात्, ये हो गया। अब तिङंत का, जैसे पठती है, पठती में ती किसका अंतावयव है? पठती का अंतावयव है। तो तिङंत हो गया, पठती से तिङंत का नाम है पद।
पठती पद हो गया, गच्छति पद हो गया, हंसती पद हो गया, ऐसे यहाँ पर भागस पद हो गया। समझ में आया? जी। तो सुबंतम तिङंतम च पदम स्यात्, सुबंतम तिङंतम च पदम भवति। सुबंत और तिङंत पद होता है। सुबंतम तिङंतम च शब्द रूपम पदम भवति। सुबंत और तिङंत शब्द रूप की पद संज्ञा होती है। षष्ठी में अर्थ करेंगे तो जगह सुबंतस्य तिङंतस्य शब्द रूपस्य च पदम भवति, पद संज्ञा भवति, ऐसा। सुबंतस्य तिङंत षष्ठी में अर्थ करेंगे या प्रथमा में, दोनों तरीके से अर्थ कर सकते हैं आप। तो सुबंतस्य तिङंतस्य च पद संज्ञा भवति। सुबंत और तिङंत की पद संज्ञा होती है। सुबंत तिङंत की पद संज्ञा होती है, ये हो गया। और प्रथमा में करेंगे तो सुबंत और तिङंत पद होता है, ये अर्थ हो गया। समझे जी? तो पद संज्ञा हो गई। पद संज्ञा होने से पदस्य का अधिकार चला। निकालिए पदस्य सूत्र। पदस्य निकालिए सूत्र। पदस्य जो है अष्टम अध्याय का पहला पाद का कितना नंबर सूत्र है? अष्टम अध्याय का पहला पाद का कितना नंबर सूत्र है जी? 16वां नंबर सूत्र। 16वां नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। निकाल लिया? हाँ जी। तो पदस्य, पदस्य अस्थि विभक्ति एक वचन है, अकारांत नपुंसकलिंग, क्योंकि सुप्तिंगंतम पदम, पदम नपुंसकलिंग, इसलिए यहाँ पर भी पदस्य है तो अकारांत नपुंसकलिंग पद शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है। समझ गए जी? हाँ जी। एक सूत्र है अपदान्तस्य मूर्धन्य 8-3-55 नंबर सूत्र है, निकालिए तो एक बार। निकालिए। अपदान्तस्य मूर्धन्य 8-3 कितने नंबर सूत्र है? 8-3-55 नंबर सूत्र। 55 नंबर सूत्र है जी। तो अपदान्तस्य मूर्धन्य आपने निकाल लिया अनंत जी? सब निकाल लिए? तो अपदान्त मूर्धन्य, ये यहाँ से जो है मूर्धन्य जो आदेश होगा वह अपदांत को होगा, ये भी अधिकार सूत्र है। समझ गए जी? और इसका अधिकार अष्टम अध्याय तृतीय पाद के अंतिम सूत्र तक जाता है, समाप्ति पर्यंत तक 119 तक जाता है। तो इसका मतलब है कि अपदांत से मूर्धन्य, यहाँ से जो आगे होगा वह अपदांत को होगा। इसका मतलब हुआ इससे पीछे होगा सो पदांत को होगा। इसका मतलब ये हुआ कि पदस्य का अधिकार इससे पहला जो सूत्र इडाया हुआ है 8-3-54 यहाँ तक आता है। समझ में आया जी? जी। गुरुकुल में सभी समझे? ऐसे ही अनुवृत्ति का निर्णय किया जाता है, केवल एक झलक आपको दिखलाया हूं, ऐसे सब में होगा। जब प्रसंग बदल जाता है इसका मतलब ये हुआ कि फिर जो है उससे पहले तक ही उसकी अनुवृत्ति आएगी। हम पता कैसे करें कि कहां तक इसकी अनुवृत्ति जाएगी? तो अभी जैसे हमने पता करके आपको दिखा दिया कि अपदांत से मूर्धन्य, ये जो अधिकार है आगे अपदांत को करता है, इसका मतलब इससे पहले है, पहले पद को करेगा, पदांत को करेगा, पद को करेगा। इसलिए यहाँ पर जो है पदस्य जो है पदांत के स्थान पर होगा, इसलिए पदस्य का अधिकार अपदांत से मूर्धन्य से पहले माने इडायावा माने 8-3-54 तक जाएगा, माने अपदांत से मूर्धन्य से पहले तक जाएगा। इसका मतलब ये हुआ।
हाँ 8 3 54 तक ईद आया हुआ। समझ गए जी? जी। तो क्या हो जाएगा? तो इससे आगे जो भी कार्य कहे गए हैं वो पद के स्थान पर होता है। किसके स्थान पर होता है जी? पद के स्थान पर होता है। तो इसका संस्कृत में ये हो जाएगा, इतोग्रे वक्ष्यमाणानि कार्याणि पदस्य स्थाने भवन्ति इति अधिकारः वेदितव्य। अधिकारो वेदितव्य माने इतोग्रे, या ऐसा कर दीजिए अधिकारोयम। ऐसा एक तो 2 वाक्य बना लीजिए, एक वाक्य भी बना सकते हैं या 2 वाक्य। अधिकारोयम माने अयम अयम माने अधिकारोयम या अधिकारो अयम। अधिकार पुंलिंग है इसलिए अयम कर दिया। अधिकारोयम यह अधिकार है। और माने और उसके पश्चात जो है या इदम सूत्रम अधिकारः, या इदम सूत्रम अधिकार सूत्रम, ऐसा कर दीजिए। क्योंकि यदि आपको नपुंसक लिंग में ही करना है तो सूत्र सब नपुंसक लिंग है, इसलिए इदम सूत्रम अधिकार सूत्रम अस्ति, एक वाक्य बन गया। और दूसरा बन जाएगा इतोग्रे वक्ष्यमाणानि कार्याणि पदस्य स्थाने भवन्ति इति वेदितव्यः इति भवन्ति इति वेदितव्यम ऐसा। इतोग्रे वक्ष्यमाणानि कार्याणि पदस्य स्थाने भवन्ति इति वेदितव्यम माने इससे आगे कहे गए जो कार्य हैं वह पद के स्थान में होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। अस्माभि इसमें छिपा हुआ, अस्माभि माने हम लोगों के द्वारा, ऐसा जानना चाहिए। माने इतः अग्रे माने इससे आगे, इसका मतलब ये हुआ। इतोग्रे माने इतोग्रे वक्ष्यमाणानि कार्याणि पदस्य स्थाने भवन्ति इति वेदितव्यम। इति अस्माभिः वेदितव्यम जोड़ दीजिए, और अस्माभिः इति अस्माभिः वेदितव्यम। हमने 2 इसमें सेक्शन कर दिया। एक तो कहा कि पद से अधिकार सूत्र है, तो इदम सूत्रम अधिकार सूत्रम, एक ये वाक्य बन गया। या पुंलिंग में कहना चाहेंगे तो अधिकारोयम, अधिकार पुंलिंग है इसलिए अधिकारोयम ऐसा भी कह सकते हैं। या इदम सूत्रम अधिकारम सूत्रम ऐसा भी कह सकते हैं। और फिर जो है इतोग्रे वक्ष्यमाणानि कार्याणि पदस्य स्थाने भवन्ति इति वेदितव्यम। हाँ अस्माभि वेदितव्यम माने हम लोगों के द्वारा जानना चाहिए, पैसिव वॉइस में। समझ गए? तो इसी के अधिकार में आगे होगा, पदस्य के अधिकार में होगा ससजुषरु। तो इस ससजुषरु को कल आपको समझाएंगे। ससजुषरु कितने नंबर सूत्र है जी? ये 8266 8266 है। तो ये 8266 जो है मैं कल समझाऊंगा। अब समय भी हो गया, बहुत थक गया। तो 8266 सजुषोरु ये कल समझाएंगे। ठीक है। पदस्य का अधिकार हमने कर दिया। अब जो है पदस्य के अधिकार में बहुत सरल अर्थ है इसका, सभी सूत्र का सरल अर्थ है। कहीं कहीं कोई विशेष बात हो तो वो एक अलग चीज है, परंतु तो बहुत ही सरल इसका अर्थ है। तो मंत्र पाठ करूं? हाँ जी बोलिए। वो जो अष्टाध्यायी पाठ में जो मोबाइल में जो भेजे हैं वो इसको 2 सूत्र बना दिए। हाँ कोई बात नहीं, वो जब काशिका पढ़ाऊंगा तो समझा दूंगा। उसमें या महाभाष्य पढ़ेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। अच्छा वो ये खुल गया परंतु वो नहीं खुला ना।
जो मैं पढ़ाता हूँ वो नहीं खुला ना? वो नहीं खुला। हाँ, तो वो नहीं खुलेगा। यहाँ से हमारे एक विद्यार्थी हैं, वो भेजने का कोशिश करेंगे आपके, जैसे भी होगा या जैसी व्यवस्था करेंगे। चलिए मंत्र पाठ करते हैं। अच्छा जी, एक प्रश्न है मुझे। हाँ बोलिए। आपने कहा था कि अष्टाध्यायी का क्रम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जी। और तो यहाँ आपने एक उदाहरण दिया कि पदस्य का अधिकार अपदस्य पदांत से मूर्धन्य। तो इस निर्णय के आधार पर मीनिंग ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट हियर बिकॉज मैं ये कहना चाहता हूँ कि अष्टाध्यायी का ऑर्डर से ही आपने ये निकाला कि इसका अधिकार यहाँ तक जाता है। हाँ हाँ, ऑर्डर से ही तो निकाला। सो ऐसे ही मैं कंफ्यूज इस बात पे हूँ कि जैसे भागा की सिद्धि के लिए हमने जितने सारे सूत्र का आधार लिया है उसमें तो मुझे ऑर्डर लिखना ही नहीं है। नहीं, तो ये है कि भाग की सिद्धि, देखिए अष्टाध्यायी ये जो क्रम जो है, मतलब अष्टाध्यायी जिस क्रम से लिखा गया है, तो वो जिस क्रम से लिखा गया है वो तो बहुत ही वैज्ञानिक क्रम है। अब हम जो भागा शब्द की जो सिद्धि कर रहे हैं, तो भागा शब्द की सिद्धि में जो भी सूत्र लगेगा, तो प्रक्रिया, तो जब ही हम सिद्धि करेंगे तो उसमें प्रक्रिया का तो सहारा लेना ही पड़ेगा। बिना प्रक्रिया का, क्योंकि कहीं पर कौन सा सूत्र है, कहीं पर कौन सा सूत्र है, वो तो अपने जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र के आधार पर वो लिखा है, उसमें से इधर उधर करेंगे तो सब अव्यवस्था हो जाएगी। उस क्रम को यदि हम तोड़ देंगे तो बहुत बड़ी अव्यवस्था हो जाएगी, जैसे अभी अव्यवस्था हो जाएगी। सिद्धांत कौमदी वाले नहीं जान पाएगा कि अपदांत से मूर्धन्य से पहले तक किसका अधिकार चलेगा, तो वो क्या क्या सूत्र है। हाँ, मेरा वही कहना है कि ये जो आपने बताया कि यहाँ तक इसका अधिकार जाता है, तो ये मुझे अभी भी ये समझ में नहीं आता कि कहाँ अष्टाध्यायी का क्रम का इम्पोर्टेंस देना चाहिए, कहाँ नहीं देना चाहिए। सब जगह अष्टाध्यायी के क्रम का इम्पोर्टेंस देना चाहिए, क्योंकि अर्थ जब हम करेंगे सूत्र का, देखिए वो तो सिद्धि हम कर रहे हैं ना जी, वो तो सूत्र का अर्थ यदि हमें करना है तो अष्टाध्यायी के इम्पोर्टेंस के बिना नहीं हो सकता अर्थ। अच्छा। सो सूत्र का अर्थ के लिए ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, सूत्रार्थ के लिए ऑर्डर वेरी इंपॉर्टेंट है, और सूत्रार्थ के आधार पर ही तो हम शब्द की सिद्धि करेंगे ना जी। अच्छा, समझ गया। शब्द की सिद्धि तो सूत्रार्थ पर ही करेंगे। हाँ, समझ गया कि आपको अष्टाध्याय के सूत्रों का जो अर्थ आ गया तो शब्द की सिद्धि तो अपने आप हो जाएगा कि भाई इसमें ये लगा, इसमें लगा, इसमें ये लगा। हाँ, समझ गया। हाँ, बिना अष्टाध्यायी प्रक्रिया माने सूत्रार्थ जब आएगा उसके बाद ही आप शब्दों की जो सिद्धि करेंगे तो उसमें प्रक्रिया काम करेगा। तो प्रक्रिया के लिए हमें सूत्रार्थ नहीं, सूत्रार्थ तो अष्टाध्यायी क्रम से ही समझना जरूरी है। कुछ एक छोड़ दीजिए, मुखनास का वचन इत्यादि जिसमें अनुवृत्ति नहीं आती है, परंतु जो अब जैसे मान लीजिए कि आपको यदि हलंत्यम सूत्र का अर्थ करना है तो अष्टाध्यायी क्रम के बिना नहीं हो सकता। हाँ। आपको लसकोतेते का करना है, प्रत्यश्लुक स्वरूप करना है, अष्टाध्यायी क्रम के बिना नहीं हो सकता। हाँ, उपदेशे जन्माश्रित का करना हो तो उसके लिए कोई अष्टाध्यायी का क्रम आए या ना आए कोई बात नहीं। ऐसे ही आपको जो है मुखनाश का वचन नाश को करना हो कोई बात नहीं, परंतु यदि आपको इको गुण वृद्धि का करना है तो अष्टाध्यायी क्रम के बिना हो ही नहीं सकता। वृद्धि राधे गुण को आप चलिए अष्टाध्यायी क्रम नहीं भी रखे तो काम चल जाएगा, परंतु जहां पर भी आपको अनुवृत्ति, अधिकार इत्यादि को समझना हो, पूर्वत्रा सिद्धम इत्यादि को समझना हो, तो अष्टाध्यायी क्रम के बिना नहीं हो सकता। और पूर्वत्रा सिद्धम ही नहीं, विप्रसिद्ध परम कार्यम, आप सूत्र के क्रम को भी नहीं बदल सकते। विप्रसिद्ध परम कार्यम जो कहा है, ये नहीं कि आगे पीछे सूत्र कर देंगे,
क्योंकि पूर्व से पर बलवान होता है, पर्व से नित्य बलवान होता है, नित्य से अंतरंग बलवान होता है, अंतरंग से अपवाद बलवान होता है। पूर्व पर नित्यांतरंग अपवादानाम उत्तरोत्तरम बलीय। तो इसीलिए सूत्रार्थ के लिए तो अष्टाध्यायी क्रम ही आवश्यकता है। उसके बिना तो हम सिद्धांत कौमुदी को रट लेंगे, परंतु हमें जिंदगी में नहीं समझ में आएगा। ये भी तो आज जो सिद्धांत कौमुदी के द्वारा जो अर्थ किया जाता है उसमें भी तो कृपा गुरु विवेकानंद जी का है, जो कि इतिहास हमने पीछे पढ़ा दिया हुआ है। वो आपने इतिहास सुना ही होगा कि जब अष्टाध्यायी क्रम से इधर पढ़ाने लग गए तब जो है सिद्धांत कौमुदी वाले ने सोचा कि तो मेरी खटिया खड़ी हो गई, तो इसलिए वो भी जो है वहां पर अष्टाध्यायी का जो नंबर है वो छापने लग गए। तो इस तरीके का। और कोई प्रश्न है आपका? जी नहीं, धन्यवाद। मैंने प्रश्न उत्तर से संतुष्ट हो गए? हाँ, मैं समझ गया कि सूत्र का अर्थ निकालने के लिए इम्पोर्टेंस है, बट सिद्धि का प्रक्रिया में उसका अर्थ कैसे लगाना है वो उसका महत्व है। हाँ, वो तो सूत्रार्थ जब आएगा तभी तो उसको आप सिद्धि की प्रक्रिया में लगाएंगे ना जी। हाँ, समझ गया। हाँ, तो ये है। तो मंत्र पाठ करें जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी।